प्राचीन काल की बात है, जब असुरों के परम प्रतापी राजा महाबली का शासन तीनों लोकों पर छाया हुआ था। उनकी वीरता और दानशीलता की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंज रही थीं। महाबली ने अपने प्रचंड तप और अदम्य बल से स्वर्ग के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता भय से कांप उठे और रक्षा की गुहार लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, महाबली का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, कृपया हमारी और धर्म की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने गंभीर और शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, भयभीत न हो, मैं स्वयं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लूंगा और इस संकट का समाधान करूंगा। कुछ समय पश्चात पवित्र नर्मदा नदी के तट पर महाबली एक भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तभी वहां एक नन्हा सा ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ। उस बालक वामन के चेहरे पर दिव्य तेज था। महाबली ने उन्हें देखकर श्रद्धापूर्वक कहा, हे ब्राह्मण बालक, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूर्ण करूंगा। वामन ने धीमे से कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हंसी गूंज उठी, परंतु गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि यह स्वयं नारायण है। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी, राजन, यह विष्णु है, अपना वचन वापस ले लो। पर महाबली अडिग रहे और बोले, यदि स्वयं ईश्वर दान लेने आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। जैसे ही संकल्प का जल हाथ में आया, वामन का रूप विशाल होने लगा। उनके पहले कदम ने पृथ्वी और दूसरे ने स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने की जगह न बची तो महाबली ने अपना मस्तक झुका दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। महाबली की अटूट भक्ति और वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे और हर वर्ष अपनी प्रजा से मिल सकेंगे। विनम्रता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।